स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसको हमने कंप्लीट किया था, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, एक पिक्चर बनाता हूँ मैं। यहाँ से एक लाइट आ रही थी आपकी एच न्यू, जिसके एनर्जी थी। यहाँ वर्क फंक्शन जितना काम हो रहा था जिसको हम लोग फाई नोट बोल रहे थे, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ। तो एच न्यू के दो फंक्शन हो रहे थे आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एक तो फाई नोट यानी वर्क फंक्शन जो आपका एच न्यू नोट के इक्वल है, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। अब जो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर होती है। यानी इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो हमको इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए इस एनर्जी के ऑपोजिट में एक एनर्जी लगानी पड़ेगी। उस एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट में एक वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं वी नोट वोल्टेज बोल देते हैं उसको। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल। Stopping potential or cutoff potential is defined as the required potential for stopping the removal of an electron from a metal surface. ये इलेक्ट्रॉन रिमूवर इसको रोकने के लिए when the incident light energy is greater than the work potential of the metal on which the incident light is focused. जब एच न्यू की वैल्यू इस एच न्यू नोट से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर पॉसिबल होगा तो उसके बाद उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगी जिस एनर्जी से वो मूव करेगा। तो इस एनर्जी के ऑपोजिट में अपने को एक एनर्जी लगानी है। यानी इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए कि वो मूव ना करे, उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल की ज़रूरत होती है जो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लगाते हैं। जैसे ये कैथोड है आपका, कैथोड से देखिए इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। अब हम लोग एनोड पे एक पोटेंशियल लगाएंगे, यहाँ पे ऑपोजिट में लगा रहे हैं तो माइनस वी नोट होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट में लगा रहे हैं तो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट में लगाते हैं हम लोग इसको। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? जो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है वो लिखी जाती है क्यू वी नोट। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स को? हम लोग लिखेंगे ई वी नोट। यहाँ से अगर आपको वी नोट की वैल्यू चाहिए तो आप लोग क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी मैक्स अपॉन ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बेसिकली आपको ऑप्शन में इसका वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन में आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलता है, तो आप डायरेक्ट पॉजिटिव टिक करेंगे। लेकिन आप सोचिए अगर आंसर 4 वोल्ट आ रहा है फॉर एग्जांपल, और -4 वोल्ट भी है और एक +4 वोल्ट भी है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए कौन सा टिक करेंगे? -4 वोल्ट। क्यों टिक करेंगे? क्योंकि आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं तो क्या होगा? जो वैल्यू है वो अपोज कर रही है तो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा अगर दो ऑप्शन सेम हो जिसमें एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक वैल्यू नेगेटिव हो, तो आंसर आपको नेगेटिव वाली वैल्यू टिक करनी है। क्योंकि देखो ये कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हुए जा रहे हैं एनोड की तरफ, और यहाँ से हम लोग वोल्टेज लगा रहे हैं माइनस। वोल्टेज तो वी नोट ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो वी नोट वोल्टेज लगा दी। इसके इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट है इसलिए अपन ने क्या लिख दिया? माइनस। तो इस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जो कितनी है? ई वी नोट है। ओके, अब हम लोग बात करें अगर कि हमने इक्वेशन बनाई एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो हम लोग बोल सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल्स टू ई वी नोट। तो यहाँ से आपका h कॉमन आएगा तो न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल्स टू ई वी नोट। तो यहाँ से आपका वी नोट क्या आने वाला है? एच न्यू माइनस न्यू नोट अपॉन ई। तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना हो तो ध्यान से सुनिएगा, मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप देखिए यहाँ से मैं इक्वेशन को उठाता हूँ वापस। तो मैंने बोला ई वी नोट इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? एच न्यू माइनस एच न्यू नोट।
तो वी नोट का ग्राफ बनाना है तो एच न्यू अपॉन ई हो जाएगा माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई हो जाएगा। ये जो पूरी वैल्यू है आपकी, ये पूरी वैल्यू आपकी, ये देखो ये एक्सिस वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये वाला एक्सिस वाई है, ये एच अपॉन ई जो है ये अपना एम स्लोप है, फ्रीक्वेंसी जो है अपनी एक्स है, क्योंकि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये आपका सी है, तो माइनस सी हो गया। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो देखिए ये आपका इंटरसेप्ट हो रहा था, ये w आपका वर्क फंक्शन है जिसको हम लोग एच न्यू नोट बोलते हैं या न्यू। अब देखिए यहाँ पे न्यू की जगह आप लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा और न्यू नोट की जगह लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा नोट। तो अगर वेवलेंथ के टर्म में ये रिलेशन अगर वेवलेंथ के टर्म में गिवन हो तो आप ये भी लिख सकते हैं एच सी 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट डिवाइड बाई, तो आप ये भी लिख सकते हैं इस ऑप्शन में, ठीक है। वो आपकी चॉइस है कि आप हो सकता है अलग से आप फाइंड कर लीजिए, अगर आपको इजी लगे अलग से फाइंड करना है तो आप अलग से फाइंड कर लीजिए, फिर वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये टर्म y हो गया। स्लोप की बात करें, इक्वेशन क्या बनी थी अपने पास, इक्वेशन बनी वी नोट इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई, ये पूरा c है तो c हो गया माइनस का। स्लोप की बात करें तो स्लोप आपका टेन थीटा होगा, m होगा इज इक्वल्स टू कितना था h अपॉन ई। h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और e आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आई थिंक ये चीज़ समझ आई होगी, ये फ्रीक्वेंसी। अब एक ग्राफ ले लेते हैं, देखिए photons with energy 5 volt are incident on a cathode in a photoelectric cell। देखो एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल अपन ने बनाया, यहाँ कैथोड, यहाँ 5 वोल्ट का आपका एक फोटोन आया, ठीक है। द मैक्सिमम एनर्जी, और जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन गया वो 2 वोल्ट है। तो अब मेरे को एक बात बताइए, आप लिखते थे एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो यहाँ एनर्जी 5 वोल्ट है प्लस ये 2 वोल्ट है, वर्क फंक्शन कितना आ गया हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन आ गया, ठीक है। व्हेन फोटोन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर इंसिडेंट ऑन कैथोड। अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड, यहाँ पे अब एनर्जी 6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ रही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है आपके पास, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, इसकी मैक्स अभी पता नहीं है, लेकिन आपको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी। तो अब देखिए E इज इक्वल्स टू अपन ने लिखा फाई नोट प्लस ई वी नोट, ठीक है। एनर्जी कितनी है आपकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन देखो सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ई वी नोट, यह आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू ई वी नोट, ई से ई कैंसिल, तो वी नोट कितना आ गया आपका 3 वोल्ट। अब आप ऑप्शन में चेक कीजिए, एक प्लस 3 वोल्ट है, एक माइनस 3 वोल्ट है। मैंने क्या बोला, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कहाँ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लगेगा तो आंसर क्या टिक करेंगे आप, नेगेटिव टिक करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।